तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं, उनको कैसे समझें। आज हम पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो है एक्सरसाइजेस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे हमारी जो पैसिव वॉइस है वो और अच्छे से मजबूत हो जाए और आगे हमारे लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस को आपको समझना कैसे है ना। पैसिव वॉइस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका इंडेफिनेट का जो स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का, उसमें आपको किसकी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की, है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, ये हमने पीछे पढ़ा था। और जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने पढ़ा था कि आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करनी है, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो, लेकिन उसके बाद आपको बीइंग लगा देना है ना। ये बात हमने पढ़ी थी। परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, परफेक्ट में हमने पढ़ा था कि परफेक्ट में भी परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगी, लेकिन उनके बाद आपको क्या मिलेगा, बिन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका इज एम आर है, ठीक है, चाहे वो इज एम आर हो, वाज वर हो, इनके साथ जब भी ये पैसिव में होंगे तो आपको क्या लिखा दिखाई देगा, बीइंग दिखाई देगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगी। इसके अलावा जो आपका हैज, हैव और हैड है ना, इनके साथ आपको क्या मिलेगा, इनके साथ आपको प्लस में मिलेगा बिन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, ये मिलेगा परफेक्ट वाला केस है, और ये है आपके कॉन्टिन्यूअस वाला केस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है जब भी हम आगे इनको पढ़ेंगे, किनको, पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात याद रखनी है हमेशा। ठीक है, एक बात और, हमने क्या सीखा था कि पैसिव वॉइस में जो है हम किस पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, ये बात हमने सीखी थी। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगी, ये बात हमने सीखी थी। सब्जेक्ट को दिखाना है तो बाय लगाकर हमें सब्जेक्ट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो हमने किसमें सीखी थी, वो हमने हमारा जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें सीखी थी। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लेना, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। इसको देखने से पहले आपको उस वाले लेक्चर को देखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें सिखाया था। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि आप ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे जब आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसमें आप सब्जेक्ट के बारे में बताना नहीं चाहते, तो आपको फिर वो जो सेंटेंस होगा उसको बनाने के लिए पैसिव वॉइस का सहारा लेना पड़ेगा। और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं वो होती हैं हमारी, क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। यदि आपने हेल्पिंग वर्ब को सही तरीके से लगा दिया तो आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए इसके जो एक्सरसाइजेज हैं उनको धीरे धीरे से करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारी जो एक्सरसाइज इसमें होगी वो ये है। अब यहां पर मैंने लिखा है कि मुझे एक सेब दिया गया, मुझे एक सेब दिया गया। अच्छा, सेब के स्थान पर कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि मुझे एक पेन दिया गया, मुझे 1 रुपया दिया गया, मुझे पैसे दिए गए, या फिर मुझे कोई भी चीज जो आपको दी गई पास्ट में। ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट के इंडेफिनेट का टेंस है। ये आप समझ ही गए होंगे। अब मैंने आपको बताया था जब आप इंडेफिनेट बनाओगे इसमें पैसिव वॉइस में, तो आपको उनको बनाने के लिए उसी वाले टेंस की कॉन्टिन्यूअस जो पार्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब जैसे पास्ट इंडेफिनेट है, ठीक है, तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यदि प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट के जो कॉन्टिन्यूअस है उसके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते। देखिए मुझे एक सेब दिया गया, तो सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या सीखा था हमने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और लास्ट में आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं बाय लगाकर अगर आपका मन है लिखने का। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वाज गिवन एन एप्पल, आई वाज गिवन एन एप्पल, मुझे एक सेब दिया गया। तो इसकी ये जो है इंग्लिश होगी। आगे देखिए, मुझे पिंकी के द्वारा एक सेब दिया गया। यहां पर तो खाली ये लिखा हुआ है कि मुझे एक सेब दिया गया, लेकिन यहां पर किसने सेब को दिया उसके बारे में नहीं लिखा। लेकिन इस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि भैया मुझे जो सेब दिया गया था ना, मुझे वो पिंकी के द्वारा दिया गया। मुझे जो सेब दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया, पिंकी के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये जो पिंकी है ना ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहचानोगे कैसे, वहां पर ये लिखा होगा किसी चीज के द्वारा।
तो वो जिसका भी नाम होगा यहाँ पर उसी के द्वारा जो काम किया गया और जो काम को करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई वॉज गिवन एन एप्पल। देखिए पहले वाला ही है, सिर्फ इस बाय लगाकर मैंने सब्जेक्ट को लिख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट में आप बाय लगाकर अपने सब्जेक्ट के बारे में लिख सकते हैं यदि आपको सब्जेक्ट के बारे में बताना है तो, ठीक है, इस तरह से आप समझोगे। तो हमने क्या किया, बाय लगाकर अपना जो सब्जेक्ट है उसको लिख दिया, आई वॉज गिवन एन एप्पल बाई पिंकी, इस तरह से, ठीक है। मुझे घर भेजा गया था, मुझे घर भेजा गया था। अच्छा ये नहीं बताया गया कि भैया मुझे घर भेजा किसके द्वारा गया था, मुझे घर भेजा किसके द्वारा गया था ये यहां पर नहीं बताया गया, सिर्फ मुझ पर एक्शन किया गया, इतना यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो सेंटेंस है किसका है, ये है पास्ट के परफेक्ट का, ठीक है। वैसे पास्ट परफेक्ट कभी अकेला नहीं आएगा, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट का है क्योंकि हमने जो है पीछे सीख लिया था। तो कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन सेंट होम। मैंने आपको बताया था जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा या जो आपका परफेक्ट टेंस है वो होगा, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग आएगा BEING, और जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें आएगा BEEN। तो ये पास्ट परफेक्ट था, इसलिए देखिए हैड के साथ बिन आया है। हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी जो सेम रहती है, लेकिन उसके बाद बिन आ जाएगा BEEN, बिन, ठीक है। आई हैड बिन सेंट होम, मुझे घर भेजा गया था। इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट को बनाओगे तो आपको समझ में आ गया ना आपको किस तरह से सेंटेंस को, इसको स्ट्रक्चर को बनाना है। आगे देखिए, मुझे टीना के द्वारा घर भेजा गया था। यहां पर सिर्फ लिखा है कि मुझे घर भेजा गया था, ये नहीं बताया गया किसके द्वारा भेजा गया था। तो यहां पर सब्जेक्ट को हमने दूसरे सेंटेंस में बताया है कि भैया मुझे घर भेजा गया था किसके द्वारा, टीना के द्वारा। तो कैसे बोलेंगे, आई हैड बीन सेंट होम बाई टीना, ठीक है, टीना के द्वारा मुझे घर भेजा गया था। तो जब सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में तब आपको ऐसे बनाना है, जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो ऐसे, और जब सब्जेक्ट होगा तो आपको अपने सेंटेंस को इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। मुझे स्कूल भेजते हैं कौन भेजते हैं आपको स्कूल, ये नहीं बताया गया। आपने बोला भैया मोना मुझे ना वो स्कूल भेजते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, आई एम सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा जाता है या फिर मुझे स्कूल भेजते हैं। सेंटेंस है प्रेजेंट के सिंपल टेंस का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजम मार लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में भी इजम मार ही लगता है। तो हमने यहां पर आई के साथ एम लगा दिया। आई एम सेंट टू स्कूल, मुझे स्कूल भेजा जाता है या फिर मुझे स्कूल किसी के द्वारा भेजा जाता है, आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप पैसिव वॉइस को इस तरह से समझ सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपको हेल्पिंग वर्ब को देखकर ही पता चलेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब मतलब आप पता नहीं लगा सकते, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा, मुझे श्रेया के द्वारा घर भेजा जा रहा है। पीछे हमने पढ़ा था कि मुझे घर भेजा जाता है, यहां पर बोल रहे हैं मुझे श्रेया के द्वारा घर भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है, किसी को काम किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है। तो ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो, उसमें आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग लगा देना है, बस आपका सेंटेंस पैसिव में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, पैसिव में। तो मुझे घर भेजा जा रहा है, आई एम बीइंग सेंट होम बाय श्रेया, ठीक है, मुझे श्रेया के द्वारा घर भेजा जा रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, मुझे घर भेजा जा रहा है, ये नॉर्मल है और इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ बताया है, ठीक है। तो आई एम बीइंग सेंट होम, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल है विदाउट सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वाला है। मुझे एक पेन दिया गया है, मुझे एक पेन दिया गया है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का ये जो सेंटेंस है, ठीक है। मुझे एक पेन दिया गया है, तो बोल सकते हैं आई हैव बीन गिवन ए पेन, मुझे एक पेन दिया गया है। यहां पर ये देखने में आपको आई 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 ये देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। इन पर तो एक्शन किया गया है। देखिए, मुझे एक पेन दिया गया है, मैं बोलने लगूं मुझे एक पेन दिया गया है। अब मुझे तो ये दिया है, किसने दिया है, इसको देने का काम किसने किया है, वो कहां पर है, वो नहीं बताया गया, ठीक है। अगर वो बताया भी जाएगा तो उसको हम लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट से इतना कुछ लेना देना नहीं होता। हमारा जो फोकस होता है वो किस पर होता है, ऑब्जेक्ट पर होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे सोनम के द्वारा एक सेब दिया गया है, मुझे सोनम के द्वारा एक सेब दिया गया है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी देखिए सब्जेक्ट के साथ है और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का है।
आई हैव बीन गिवन एन एप्पल बाय सोनम, आई हैव बीन गिवन एन एप्पल बाय सोनम। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बाकी इनकी जो पहचान है ना, वो आप कैसे पकड़ोगे, इनकी पहचान पकड़ने के लिए आपको टेंसेस को समझना पड़ेगा। यदि आप पे टेंसेस नहीं आते हैं तो बार बार मैं बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है और आप पैसिव वॉइस को पढ़ना भी मत अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं। पहले आप टेंसेस को सीखो, उसके बाद आप पैसिव वॉइस पर आना, ठीक है। मुझे बुलाया जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा। आई विल बी कॉल्ड सेंटेंस है फ्यूचर के इंडेफिनिट का, और इंडेफिनिट है तो कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और फ्यूचर के कंटीन्यूअस में हम विल बी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने विल बी लगा दिया। आई विल बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आप फ्यूचर के एग्जांपल्स को, प्रेजेंट के एग्जांपल्स को और पास्ट के जो एग्जांपल्स हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, जिससे कि मतलब अब देखिए आपको समझ में ये कब नहीं आएगा। आपको अगर किसी बच्चे को मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको समझ में नहीं आया कि आपको टेंसेज नहीं आते पहली बात, और यदि टेंसेज आते हैं तो टेंसेज में यदि आप गड़बड़ कर रहे हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन नहीं पता, हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने टेंसेज में बहुत अच्छे से आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझाया था कि आपको हेल्पिंग वर्ब को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, देखिए। मुझे मां के द्वारा बुलाया जाएगा, अभी हमने पीछे देखा था कि मुझे बुलाया जाएगा, आई विल बी, हमने क्या देखा था, आई विल बी कॉल्ड, है ना। लेकिन मुझे मां के द्वारा बुलाया जाएगा, अब यहां पर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, किसके द्वारा, मां के द्वारा। तो किसी के द्वारा, मैंने बताया था जो किसी के द्वारा होगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। मां के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, राहुल के द्वारा, किसी के भी द्वारा हो, जो द्वारा के साथ वर्ड आएगा, जिस जो नाम आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं आई विल बी कॉल्ड बाय मॉम, मुझे मां के द्वारा बुलाया जाएगा, मम्मी के द्वारा बुलाया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को समझोगे। आगे देखिए, मुझे बुलाया गया होगा, मुझे बुलाया गया होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस है, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। और परफेक्ट होगा तो मैंने बताया था परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बिन लगाना है। मैं बोलूंगा आई विल हैव बीन कॉल्ड, आई विल हैव बीन कॉल्ड, मुझे बुलाया गया होगा, या फिर मुझे बुलाया जा चुका होगा, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मुझे सोनाली के द्वारा बुलाया गया होगा, अब यहां पर हमने सब्जेक्ट को दिखा दिया है। आई विल हैव बीन कॉल्ड बाय सोनाली, आई विल हैव बीन कॉल्ड बाय सोनाली, मुझे सोनाली के द्वारा बुलाया गया होगा या फिर बुलाया जा चुका होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझोगे। यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है, यहां क्या किया जाता है, अंग्रेजी सिखाई जाती है भैया हाजर, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, ये है सिंपल जो आपका इंडेफिनेट है, किसका, प्रेजेंट का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। तो यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश इज टॉट हेयर, यहां अंग्रेजी सिखाई जाती है। यहां मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई जाती है। अब मैंने सब्जेक्ट बता दिया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, मैं कौन हूं, सब्जेक्ट बन गया। अब मैं सब्जेक्ट हूं तो पैसिव वॉइस में मुझे बाय लगाकर लास्ट में लिखना पड़ेगा। इंग्लिश इज टॉट हेयर बाय मी, इंग्लिश इज टॉट हेयर बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा यहां पर सिखाई जाती है। मेरे द्वारा, किसी के भी द्वारा यदि आता है तो आपको उसको सब्जेक्ट बनाना है और बाकी जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है ना, एक बार जल्दी से लिखिए, कमेंट करिए, ठीक है। मतलब बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है, मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे हिंदी में कैसे पहचानोगे, के द्वारा, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो के द्वारा यदि आएगा तो मतलब उसने आपको सब्जेक्ट को लिखने के लिए भी बोला है, तो सब्जेक्ट आपको लिखना है। यदि के द्वारा नहीं आता है और सब्जेक्ट के बारे में भी नहीं बताया गया तो फिर आपको सब्जेक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट में ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है। ये जो आपने सब्जेक्ट में वर्ड्स पढ़े थे ये सेम टू सेम आपके ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाना है और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बस इतना काम करना पड़ेगा आपको। बाकी आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनकर रेडी हो जाएंगे। आगे देखिए, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर मैंने एक सिंपल लिया है टेंसेस वाला और एक टेंस से हटकर यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस वाला लिया है, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो पहला लिखा है यहां पर, मैं पूछता हूं, ये सिंपल है भैया, मैं पूछता हूं, मैं हूं पूछने वाला, तो मतलब सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो कैसे बोलूंगा, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आई आस्क, आई आस्क, मैं पूछता हूं, आई आस्क। लेकिन
अब यदि इसको पैसिव में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मुझसे पूछा जाता है। अब मुझसे पूछा जाता है, लेकिन ये नहीं बताया गया मुझसे कौन पूछता है, किसके द्वारा पूछा जाता है। तो सेंटेंस किसका बन जाएगा बताओ, सेंटेंस बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस का। मुझसे पूछा जाता है, आई एम आस्क्ड, आई एम आस्क्ड। तो एम क्यों आया, मैंने आपको बताया था, इंडेफिनेट होगा तो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो इसलिए एम आ गया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, पास्ट इंडेफिनेट होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेता। तो आई एम आस्क्ड, मुझे पूछा जाता है, या फिर मुझसे पूछा जाता है, किसी भी तरह से बोल सकते हैं। मैं सजा देता हूं, मैं सजा देता हूं, मैं हूं सजा देने वाला, यानी कि सब्जेक्ट यहां पर दिखाया गया है, आई पुनिश, है ना, आई पुनिश, मैं सजा देता हूं। लेकिन मुझे सजा दी जाती है, मुझे सजा दी जाती है। अब मुझे सजा कौन देता है, यहां पर इस बात के बारे में नहीं बताया गया है कि भैया मुझे सजा देता कौन है। तो सेंटेंस भैया पैसिव में बन जाएगा। अब पैसिव में बन जाएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा किसका पैसिव है, प्रेजेंट का, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो भैया इज हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आई एम पुनिश्ड, आई एम पुनिश्ड, मुझे सजा दी जाती है, ठीक है, मुझे सजा दी जाती है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, मैं आदेश देता हूं, आई ऑर्डर, आई ऑर्डर, मैं आदेश देता हूं, आई ऑर्डर, ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो अब पैसिव में बोलेंगे मुझे आदेश दिया जाता है, मुझे आदेश दिया जाता है, आई एम ऑर्डर्ड, आई एम ऑर्डर्ड, मुझे आदेश दिया जाता है। इस तरह से आप समझोगे, ठीक है। आगे देखिए, मैं विनती करता हूं, मैं विनती करता हूं, कैसे बोलेंगे, आई रिक्वेस्ट, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, पैसिव वॉइस वाला नहीं है। आई रिक्वेस्ट, मुझसे विनती की जाती है, फिर मुझसे विनती की जाती है, मुझे विनती की जाती है, आई एम रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट नहीं आएगा, ये रिक्वेस्टेड आप कर सकते हैं, ठीक है, आई एम रिक्वेस्टेड, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यहां पर ये टाइपिंग मिस्टेक थी। मैं इजाजत देता हूं, मैं इजाजत देता हूं तो मैं बोलूंगा आई परमिट, लेकिन मुझे इजाजत दी जाती है तो मैं बोलूंगा आई एम परमिटेड, आई एम परमिटेड, मुझे इजाजत दी जाती है। मैं सहायता करता हूं तो मैं बोलूंगा आई हेल्प, मेरी सहायता की जाती है, करता कौन ही नहीं बताया गया, आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, मेरी सहायता की जाती है, आई एम हेल्प्ड। मैं माफ करता हूं, आई फॉरगिव, आई फॉरगिव, मैं माफ करता हूं, आई फॉरगिव, मुझे माफ किया जाता है, आई एम फॉरगिवन, आई एम फॉरगिवन, ठीक है। मैं भेजता हूं, आई सेंड, आई सेंड, मुझे भेजा जाता है, आई एम सेंट, आई एम सेंट। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े थे, जब हमने सिंपल देखा था तो उसमें था सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी थी हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें होती नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट था, तो डायरेक्ट आपकी क्या थी, वर्ब की फॉर्म थी, है ना। तो उसके बाद आपको क्या करना था, वर्ब की फॉर्म थी, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम एस लगा देते, और लास्ट में हमें क्या लगाना था, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमने पैसिव में बनाया तो क्या आया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या मिला, इसमें इज एम आर में से कोई एक चीज मिली, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली, और लास्ट में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मिला, लेकिन इनमें सब्जेक्ट बाय लगाकर कहीं दिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर इसमें फॉलो हुआ था, सिंपल में ये, पैसिव में ये वाला, ऑब्जेक्ट, इज एम आर, और फिर आपका जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ गई थी। देखिए यहाँ पर आई जितने भी हैं ये सब के सब आपके ऑब्जेक्ट है, और ये एम हो गया, एम हो गया, एम एम, ये जितने भी एम एम है ये सब के सब आपके क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। बाकी इज एम आर में से कोई भी आ सकता है। मान लो कल को यहाँ पर आई के स्थान पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वही आ जाए, ही आ जाए, ही आएगा तो सब में इज आ जाएगा, कल को यहाँ पर दे आ जाए तो फिर सब में आर आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है सेंटेंसेस को बनाते टाइम, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो पैसिव में सेंटेंसेस बना रहे हैं वो कौन सा टेंस है, भैया इंडेफिनिट है क्या है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप बनाओगे। आगे देखिए, तुम पूछोगे, अब ये हम किसका देख रहे हैं बताइए, फ्यूचर का देख रहे हैं। तुम पूछोगे, पहले सबसे सिंपल है, तुम पूछोगे तो बोलेंगे यू विल आस्क, यू विल आस्क, तुम पूछोगे, यू विल आस्क। लेकिन जब इसको हम पैसिव में बोलेंगे तो कैसे बोला जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा, तुम्हें क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो भैया फिर जब ये आपका पैसिव में हो जाएगा तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बी के द्वारा सेंटेंस बनाना है। यू विल बी आस्क्ड, यू विल बी आस्क्ड, तुम्हें पूछा जाएगा। तुम कहोगे, यू विल टेल, यू विल टेल। तो सिंपल है फ्यूचर का, लेकिन जब आप इसको
पैसिव में बनाओगे तो तुमसे कहा जाएगा यू विल बी टोल्ड, यू विल बी टोल्ड, यू विल बी टोल्ड, इस तरह से बनाओगे। तुम हमला करोगे यू विल अटैक, तुम पर हमला किया जाएगा यू विल बी अटैक्ड, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तुम गिरफ्तार करोगे यू विल अरेस्ट, और तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा यू विल बी अरेस्टेड। थर्ड फॉर्म लगानी है, सब में थर्ड फॉर्म आएगी। पैसिव वॉइस में कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी टेंस का क्यों ना हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये बात आपको याद रखनी है। तुम आदेश दोगे यू विल ऑर्डर, यू विल ऑर्डर, और तुम्हें आदेश दिया जाएगा यू विल बी ऑर्डर्ड, यू विल बी ऑर्डर्ड। तुम भेजोगे यू विल सेंड, यू विल सेंड, और तुम्हें भेजा जाएगा यू विल बी सेंट, यू विल बी सेंट। तुम पकड़ोगे यू विल कैच, तुम्हें पकड़ा जाएगा यू विल बी कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट हो जाएगी, ठीक है। तुम सहायता करोगे यू विल हेल्प, यू विल हेल्प, और तुम्हारी सहायता की जाएगी यू विल बी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो सेंटेंस जब बना रहे हैं इनको आप समझ सकते हैं, ठीक है। इनमें कुछ भी हमने नहीं किया है, सिर्फ हमने सेंटेंस में देखिए जब हमारा टेंस वाला था, जब हमारा टेंस वाला था तो हमने क्या किया था, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर विल लगाया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ये हमने सिंपल में किया था। लेकिन जब हमने इसको पैसिव में बनाया तो पैसिव में हमने क्या सीखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाया विल बी, क्या लगाया विल बी, और उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। बस ये चीजें, ये स्ट्रक्चर्स आपको सीखने हैं। आप कभी भी जो ये इंग्लिश ग्रामर है या फिर पैसिव वॉइस जो आप बनाओगे, कभी भी इसमें मार नहीं खाओगे, कभी भी आपको कोई अटका नहीं सकता। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को देख लिया है। चलिए अब थोड़ी सी कॉन्टिन्यूअस की प्रैक्टिस करते हैं। किसकी, कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के एक साथ कर लेंगे। जैसे कि मुझे भेजा जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है, तो कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा आई एम बीइंग सेंट, आई एम बीइंग सेंट, ठीक है। तो आई आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन उसके बाद बीइंग आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब जो भेजने को सेंड कहते हैं, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट हो जाएगी, आई एम बीइंग सेंट। यदि मैं इसी को ऐसा बोलूं कि मुझे भेजा जा रहा था, यदि मैं इसको पास्ट में बनाऊं तो कैसे बोलूंगा, फिर मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एम के स्थान पर हमें आई के साथ वाज लगा देना है, आई वाज बीइंग सेंट। बाकी ये मैंने आपको टेंसेज में अच्छे से सिखा दिए थे कि एक सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में आपको किस तरह से ट्रांसलेट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप बनाओगे। आगे देखिए, वह बुलाया जा रहा था, वह बुलाया जा रहा था, ठीक है। अब ये बुलाने वाला कौन है ये नहीं बताया गया, ऊपर मुझे भेजा जा रहा था, मुझे भेजने वाला कौन है ये नहीं बताया गया, तो इसीलिए ये पैसिव में है। पैसिव का मतलब ये होता है कि काम को जो करने वाला है उस पर हम फोकस नहीं करते, बल्कि जिस पर काम किया जाता है उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मुझ पर काम किया गया भेजने का, यहाँ पर वह पर काम किया बुलाने का। तो इस तरह से आप पैसिव वॉइस को पहचान सकते हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते 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 आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वह बुलाया जा रहा था, तो बोल सकते हैं he was being called, ठीक है, वह बुलाया जा रहा था, he was being called, ठीक है। पास्ट का था इसलिए was वर्ग के साथ being लगा, ऊपर हमने प्रेजेंट का और पास्ट दोनों को एक साथ देखा था। प्रेजेंट में इजमार के साथ being, पास्ट में was वर्ग के साथ being। फ्यूचर इसका बनेगा नहीं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबको ये बात याद रखनी है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे उन्हें टीवी दिखाया जा रहा है, उन्हें टीवी दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये प्रेजेंट का है। तो कैसे बोलेंगे, उन्हें टीवी दिखाया जा रहा है। अब टीवी उन्हें किसके द्वारा दिखाया जा रहा है ये तो यहां पर नहीं बताया गया, सिर्फ हमने ये बोला यार उन्हें ना टीवी दिखाया जा रहा है, ठीक है, उन्हें टीवी दिखाया जा रहा है। अच्छा, यहां पर ना आप एक चीज कर सकते हैं, अगर आप इस सेंटेंस को दूसरी तरह से बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं। यदि आप इस तरह से नहीं बोलना चाहते तो आप इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, वो आपका ऑलराउंडर सेंटेंस हो जाएगा। उन्हें दिखाया जा रहा है,
इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब कुछ भी दिखाया जा रहा है, अब अभी तो हमने टीवी देखा था, वहां पर एक चीज सीमित हो गई थी टीवी, अब यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। उन्हें दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है? टीवी दिखाया जा रहा है, सीरियल दिखाया जा रहा है, मैच दिखाया जा रहा है, क्रिकेट दिखाया जा रहा है, कुछ भी आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है। या फिर कई बार आप ऐसा भी देख सकते हैं, देखिए उन्हें दिखाया जा रहा है, इन्हें दिखाया जा रहा है, किसको दिखाया जा रहा है ये नहीं बताया गया, इन पर एक्शन किया गया, इन्हें दिखाया गया। जैसे कि लड़की वाले आते हैं ना देखने के लिए, या फिर लड़के वाले आते हैं, भैया लड़की को दिखाया जाए, इस तरह से समझ लो ये लड़की है, इसको दिखाया जा रहा है, ठीक है, लड़कों वालों को, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो कैसे बोलोगे? फिर आप बोलोगे उन्हें, यानी कि दे रहा है तो दे आर बीइंग, ठीक है। और दिखाने के लिए आप सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीवी यदि बोलोगे तो वॉच्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और यदि वैसे दिखाना है तो शोन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं कॉन्टिन्यूअस में। कुछ भी नहीं करना, जो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ सिर्फ आपको बीइंग लगा देना है। क्या लगा देना है? बीइंग लगा देना है। चलिए आगे अब हम देखते हैं थोड़ा परफेक्ट को। वैसे परफेक्ट हमने पीछे देख लिया था, उसके जो थोड़े से वैसे सेंटेंसेस थे मिक्स वाले, एक बार फिर से हम परफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। किसको? परफेक्ट को। देखिए परफेक्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों देखेंगे, ठीक है। कैसे बोलोगे? मुझे बुलाया गया है, ठीक है। मुझे बुलाया गया है प्रेजेंट का, मुझे बुलाया गया था पास्ट का, मुझे बुलाया जा चुका होगा फ्यूचर का, ठीक है। तीनों में देखेंगे, तीनों में कैसे बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे? मुझे बुलाया गया है, मुझे यानी कि आई, अब बुलाया गया है हम क्या लगाएंगे? हैव आई के साथ, आई हैव बीन कॉल्ड, ठीक है, मुझे बुलाया गया है। इसी को यदि आपको पास्ट में बनाना है तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। पास्ट में बनाने के लिए हैड और फ्यूचर में बनाने के लिए विल हैव, ठीक है। मुझे फ्यूचर में बनाने के लिए विल हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं होता टेंसेज को चेंज करने में, एक से दूसरे में, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करनी है। बाकी अगर आपको ये भी नहीं आई चेंज करनी तो आप ये टॉपिक छोड़ दो, आपको टेंसेज को दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। जहां पर मैंने आपको टेंसेज को पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको टेंसेस के बारे में समझाया था, है ना, तो फिर आपको उसे दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, दोबारा से आपको उन्हें समझने की जरूरत है। तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। हमें कैसे बोले, दूसरा सेंटेंस बताओ क्या बनाए। हमें खिलाया जा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। हमें खिलाया जा रहा है नहीं बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस तो हम बना ही नहीं रहे। हमें खिलाया गया है ना, क्योंकि हम बना रहे हैं परफेक्ट। हमें खिलाया गया है, हमें खिलाया गया था और हमें खिलाया जा चुका होगा, तीनों में बनाएंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में। इस बार हम बनाएंगे पास्ट वाला। तो कैसे बोलेंगे? हमें खिलाया जा रहा है, वी हैड बीन प्लेड, आप इस तरह से बोल सकते हैं, वी हैड बीन प्लेड, ठीक है। और इधर आपको सब कुछ सेम लिखना है, सिर्फ आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी विल हैव बिन, ठीक है। और इधर आपको क्या करना है? वी के साथ आ जाएगा हैव, और उसके बाद आपको बिन का इस्तेमाल कर देना है, ठीक है। बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं जब भी आप पैसिव वॉइस में बनाओगे। पैसिव वॉइस जो होता है वो कुछ भी नहीं होता। पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है, नथिंग। पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टेंसेस के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। टेंसेस को हम कौन से वॉइस बोलते हैं? टेंसेस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। और पैसिव को कौन से बोलते हैं? पैसिव को तो भैया पैसिव भी बोलेंगे, टेंसेस को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। बाकी ये टेंसेस के ही पार्ट होते हैं, ये जो पैसिव वॉइस होते हैं, क्योंकि इनमें भी आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस सब होता है ना। दूसरी बात, हम टेंसेस की ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसमें टेंसेस की ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सेम टू सेम, है ना। और तीसरी बात, टेंसेज में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है वो इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी इस्तेमाल होगी जब भी आप पैसिव वॉइस में अपने सेंटेंसेस को बनाओगे, जब भी आप पैसिव वॉइस को समझोगे, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ में आया है? एक बार फिर से मुझे बताएं, यस लिखकर बताएं बस कि सर हाँ हमें समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से लिखिए, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर समझ में आ गया,
लेकिन एक आध दो हैं जिनके समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप वीडियो को देख लेना, जिन भी बच्चों के समझ में नहीं आया है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर एक बार फिर से ना मैं आपको जो टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब थी उनको लिखवा देता हूं, क्योंकि यदि आपको वो याद होंगी तो आपको समझ लो सब कुछ याद है। टेंसेस की यदि हेल्पिंग वर्ब आपको याद है तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, नहीं होगा तो आप कर लेना, ठीक है। देखिए इधर हम लिखेंगे इंडेफिनेट, ठीक है, इधर लिखेंगे कॉन्टिन्यूअस, और इधर हम लिखेंगे परफेक्ट। क्या लिखेंगे? परफेक्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इधर हमने क्या पढ़ा था? इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था डू डज, ठीक है, पास्ट में हमने पढ़ा था डिड, और इधर हमने पढ़ा था विल। इनके हिसाब से ही आपको याद करना है, ठीक है। इधर हमने पढ़ा था इज एम आर, ये टेंसेस के लिख रहा हूं मैं, कभी आप पैसिव वॉइस की समझने लगो। इधर हमने लिखना था वाज वर, ठीक है, और इधर हमने लिखना था विल बी, ठीक है। इधर हमने लिखा था हैज हैव, इधर हमने लिखा था हैड, और इधर हमने लिखा था विल हैव, ठीक है। ये है टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब। अब इन्हीं को हमें पैसिव वॉइस में कैसे इस्तेमाल करना है मैंने आपको बताया था। पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करने के लिए जो इंडेफिनेट है ना, इंडेफिनेट की जितनी भी ये वर्ब लिखी हुई है इन सब में से आपको किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना फिर, ठीक है। इंडेफिनेट में पैसिव वॉइस में बनाने के लिए इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना, फिर ये वाली इस्तेमाल होंगी इधर, ठीक है। पैसिव वॉइस में बता रहा हूं मैं आपको, ये वाली इधर इस्तेमाल होंगी, और जब कॉन्टिन्यूअस की बारी आएगी तो इनके बाद आपका क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। इनके बाद क्या लग जाएगा? बीइंग लग जाएगा। और पैसिव वॉइस में ये बनता ही नहीं है, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ इनके बाद आपको बिन लगाना है। क्या लगाना है? बिन, ठीक है, BEEN, बिन लगाना है। इधर भी बिन लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप हेल्पिंग वर्ब को याद करेंगे, आपको कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी सेंटेंसेस को समझते टाइम, ठीक है। चलिए, तो कितने बच्चों के समझ में आ गए हैं एक बार मुझे बता दें फिर से। ठीक है, तो ये जो पैसिव वॉइस है इतने ही है, इससे ज्यादा हमें इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी यदि आपको इनको और ज्यादा प्रैक्टिस करना है और ज्यादा यदि आपको इनको अच्छे से पढ़ना है तो एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखें और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स बनाना अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये जो सेशन आपका चल रहा है पैसिव वॉइस वाला, ये एडवांस्ड सेशन है। इससे पहले हमारा जो बेसिक वाला सेशन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। बेसिक में हमने क्या क्या पढ़ा था? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, बेसिक मॉडल्स पढ़े थे, टेंसेस पढ़े थे, सिंपल सेंटेंसेस पढ़े थे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ये का होता है ये पढ़ा था, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो फ्रेजेस हो गए, क्लोजेस हो गए, इनके बारे में भी हमने सीखा था कि ये सब होते क्या हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है इसमें जो कुछ हमने पढ़ाया है वो सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से, है ना। मेरे हिसाब से किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक नए टॉपिक को हम देखेंगे। अभी हमने पैसिव वॉइस को खत्म कर दिया है, अब जो मॉडल्स है ना, जो एडवांस्ड मॉडल्स हैं उनको हम थोड़ा सा आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे से सीखने के लिए आपको पहले जो बेसिक मॉडल्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले आपका फर्ज क्या है कि आपको बेसिक मॉडल्स को अच्छे से तैयार करना है, अच्छे से रेडी करना है, उसके बाद ही आप एडवांस्ड मॉडल पर जाना, ठीक है। क्योंकि उनमें हमने स्ट्रक्चर्स को ना कुछ इस तरह से देखा है कि आप यदि बेसिक को क्लियर नहीं करोगे तो एडवांस जो चीजें हैं वो आपको जल्दी से क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश ग्रामर है इसमें कुछ बच्चों की प्रैक्टिस का भी वो था कि बच्चा प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा जहां पर आपको प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अभी आप कुछ दिन और रुकिए, फिर मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा और एक ऐप भी बताऊंगा। वहां पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जो भी बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको नोट्स बनाने की जरूरत है, नोट्स बनाइए। देखिए, मैं तो आपको जो नोट्स हैं उनको दूंगा ही, ठीक है। बाकी आपको भी तो बनानी चाहिए अपनी हैंड राइटिंग में। जैसे कि देखिए, जो चीज हम अपने हाथ से बनाते हैं, अपनी ओर से बनाते हैं, वो चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं, वो चीज हम कभी नहीं भूलते, ठीक है। उन चीजों को हम कभी नहीं भूलते जो चीजें हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं, क्योंकि वो चीजें हमारे माइंड से प्रोसेस होके आती हैं, है ना, माइंड से प्रोसेस होके आती हैं, इसलिए हम उनको कभी भूलते नहीं हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो को खत्म करते हैं और मिलेंगे अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय बाय।